सभी साथियों को नमस्कार। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 गणित का पेपर है, जिसका पेपर कोड 822 आई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी किए। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त का कोई भी एक बाहर एक बाह्य बिंदु लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकतम दो रेखाएं ही किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती हैं। अगर हम तीसरी रेखा कहीं भी खींचने का प्रयास करते हैं तो या फिर अंदर आएगी या फिर उसको बाहर जाएगी, तो अधिकतम यहाँ पर दो रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ पर बिंदु दिया है 7,3 की बाई अक्ष से दूरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये बाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0,0,0। तो देख लेते हैं इसको। जैसे एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है वो 7 हैं, तो 7 पर यहाँ 7 चला। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और बाई पर कितना 3 चल रहा है, तो 1 2 3 चल रहा है। तो ये जो यहाँ पर आएगा ये बिंदु 7,3 ये बिंदु हुआ। अब पूछा गया है बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष कौन सी हमारे पर, ये बाई अक्ष है। तो इससे जो दूरी होगी इसकी, ये कितनी होगी यहाँ पर 7। तो इसका जो आंसर हुआ, राइट आंसर 7 हुआ। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर साइन थीटा, इसको अपन में लिखाएंगे कोस थीटा Q, इस P को यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा Q अपॉन P। इसको सिंपल से कर लेते हैं। यहाँ पर ये कर्ण, लंब और ये आधार हो जाता है। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटी आधार। तो लंब है यहाँ पर Q और आधार P है। पाइथागोरस से जो कर्ण होता है निकल जाता है, कितना होता है P² प्लस Q²। हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो कितनी, कोसेक थीटा की चाहिए। आप जानते हैं यहाँ पर लाल बटी कक्का से भी समझ सकते हैं आप। साइन थीटा लंब बटी कर्ण होता है और कोसेक थीटा कितना हो जाता है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका, ये P² प्लस Q² और लंब है यहाँ पर Q। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आई है √P² और लास्ट में है यहाँ पर अपॉन में Q। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की जो वैल्यू है अंडर रूट में P² प्लस Q² अपॉन Q, यानी कि कोसेक थीटा का मान √P² प्लस Q² अपॉन Q। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 जो है tan 1 tan 2 और tan 3 और एंड सो ऑन डेट डैश और tan 88 डिग्री और tan 89 का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो देख लेते हैं इसको इस प्रकार सोल्व करना है। यहाँ पर एक प्रश्न है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, इसका मान निकाले हैं। तो एक काम कर लेते हैं, tan 1 को आप 90 माइनस 1, tan 1 को tan 90 माइनस 89, tan 2 को tan 90 माइनस 88 और tan 3 को tan 90 माइनस 87 में तोड़ लेंगे। हैंड्स ऑन इसको सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो tan 90 माइनस 89 कोट 89, tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी कोट 88, इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा यानी कोट 87। हैंड्स ऑन यहाँ पर इससे tan 88 है तो इसके पहले एक tan 87 होगा और यहाँ पर tan 88 और यहाँ tan 89। तो आप देख पा रहे हैं कोड से 10 कट हो जाएगा
यहाँ से कोट 87 से 1087 ये सब आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो इसका जो आंसर हुआ, सही आंसर, वो क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपका डी ऑप्शन जाता है। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा। तो क्यू का मान निकाल लेते हैं। प्रश्न 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान निकालना है। तो तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर a का मान 3, b का मान 5 और c का मान q। चूँकि समीकरण के मूल बराबर है, तो विविध कर यानी b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ 3 है और c की वैल्यू माइनस q इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 q बराबर 0। 12 q अपने स्थान पर रहेगा, 25 को उधर लेकर जाएंगे, माइनस में पक्षांतर करने माइनस में जाएगा। q बराबर 25 माइनस का 25/12। तो यहाँ पर q की वैल्यू माइनस के 25/12। तो इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें। प्रश्न 6 की बात कर लेते हैं। कहा है समांतर श्रेणी -62, -59, डैश डैश 7, 10 का 11वां पद होगा। तो 11वां पद इसमें बताना है। तो श्रेणी जो है समांतर है, इसमें प्रथम पद सोल्व कर लेते हैं इसको। प्रथम पद a बराबर यहाँ पर कितना है, -62। उसका जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर d जो होगा वो कितना होगा, -62 में से माइनस के 59 घटाएंगे यानी +59 प्लस के -59 में से माइनस के 62 घटाएंगे तो ये +62 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। और पूछा है का 11वां पद यानी n बराबर 11 दिया। 11वां पद पूछा है तो सोल्व कर लेते हैं इसको। एक फॉर्मूला होता है nवें पद के लिए, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। किसी श्रेणी के nवें पद होता है। तो यहाँ पर 11वां पद पूछा है, a की वैल्यू यहाँ पर -62 है प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 11 है, -1 इंटू डी का मान 3 है। -62 प्लस 11 में से गया 10 गुणा 3 -62, 10 दिया 30, -62 में से 30 घटाएंगे प्लस का तो माइनस के 32 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हुआ, छठे प्रश्न का जो आंसर हुआ वो माइनस के 32 हो जाता है। ये आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लें। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 8 में कहा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लाल होने की जो प्रायिकता होगी, लाल गेंदें कितनी है यहाँ पर, 3 लाल गेंदें हैं और थैले में कितनी है, 3 लाल हैं और 5 काली। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3/8। तो इसका 3/8 आंसर ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 में चित्र में DE समांतर हैं BC, तो CE की माप होगी। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है। तो यहाँ पर जो DE है वो BC के समांतर है और AD की वैल्यू 1.3 और AE की वैल्यू 1.5 और DB की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर EC को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें देख लेते हैं इसको कैसे, किस प्रकार करना है। क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पर दी है, DE जो DE है वो BC के समांतर पैरेलल है। तो इसकी कंडीशन कैसे होगी आप देखें। यहाँ पर एक यानी इनकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। जो AD अनुपात DB बराबर होगा AE बटे EC। AD की वैल्यू यहाँ पर 1.3, DB की वैल्यू 3.9, AE की वैल्यू 1.5 और EC की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, याद करना है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, 13 × 13 = 39 यानी 1/3
3 1.5 ई सी की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ई सी, और 3 को गुणा करेंगे 15×45, तो लेने के बाद ये आएगी 4.5। तो इसमें जो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही जाता है, प्रश्न 9 का डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहा है, चित्र दिया है यहाँ पर चित्र त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M कोण Q बराबर 70 डिग्री, यानी कोण जो M है वो कोण Q के बराबर है। MN बराबर 3 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ML 4.5 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हैं, तो इन्होंने कहा है कि इसमें कौन सी वाली कंडीशन ठीक होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज हैं ये जो कोण है M वो कोण Q के बराबर है, त्रिभुज NML होगा PQR के, तो त्रिभुज NML PQR के, तो सी ऑप्शन आपका सही जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास का गोले का पृष्ठ होगा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है यहाँ पर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी व्यास। गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर की वैल्यू है यहाँ पर 1/4, तो ये इसका वर्ग करेंगे 1/16 हो जाएगा, 4 से काटे 4 से 16, तो जो इसका ऐसा आया वो आया आपका पाई/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र 30 डिग्री कोण आंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। देख लेते हैं, जो इसकी त्रिज्या दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री। संगत चाप की बात कर रहे हैं, संगत चाप फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 30/360 2 पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पर 6 है। जीरो से जीरो कट हो जाता है, 12×36, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर पाई। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के एक चाप का केंद्र 30 है, और कोण 30 केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो संगत चाप की जो माप होगी वो पाई होगी। तो 12 का जो ऑप्शन डी सही हो जाता है। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो सबसे पहले हम इसका एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है वो, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, केंद्र से जो रेखा है वो यहाँ पर Q पर मिल रही है। तो जो इसकी लंबाई है वो 12 दे रही है, जो कहा इन्होंने PQ 5 त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की वैल्यू हमें, ये PQ की वैल्यू निकालनी है, ये ऑलरेडी 5 है क्योंकि इसकी त्रिज्या है यहाँ पर। आप जानते हैं अच्छी तरह से किसी वृत्तीय केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई जो रेखा होती है वो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जहाँ पर ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस का, सूत्र होता है, यानी आप लगाएंगे OQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। OQ की वैल्यू 12 का वर्ग कर लेंगे, OP 5 का वर्ग करेंगे, PQ हमें फाइंड करनी है। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल में 12 का वर्ग 144, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा पक्षांतर, 5 पंजे 25, तो ये इसका आंसर आएगा 144 से 25 घटाएंगे तो 119 वर्गमूल में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका तेरेगा, ठीक है। 14वें प्रश्न में संख्याओं 182 तथा 78 का SCF होगा। तो SCF पूछा है, तो इसमें 14वें प्रश्न में तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। SCF निकालने की भी एक विधि होती है, 78 2 बार चली जाएगी, 2 8 16 का 86 लगा, 1 2 7 14 15
12 में 6 गए 6 बचा, और 7 में से 5 गए 2, यहाँ से फिर इसको 26 को भाजक और इसको भाज्य बना लेते हैं। 26 3 बार कर लेते हैं, 3 छठा रिकॉर्ड आ जाती है, 26 78, तो 26 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लिया। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो SCF होगा 78 और 182 का वो 26 होगा। तो इसका जो आंसर हुआ सही वो 26 सही होता। अब प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है, यहाँ पर एक बेलन है, जो इस बेलन है उसकी आधार की त्रिज्या है R 3.5 सेंटीमीटर। यदि इसकी ऊंचाई जो h है वो 8.4 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन के S बराबर होता है 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है पाई में है तो पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, R की वैल्यू लगाएं 3.5 और H की वैल्यू यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर 58.8 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आंसर सही होगा। 16 सवाल में कहा 4 सेंटीमीटर, प्रश्न नंबर 16 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। देखिए 4 सेंटीमीटर, R बराबर जो रेडियस है इसकी वो 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा जो है यहाँ पर 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल पूछा है त्रिज्या खंड का। तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री अपॉन 360, पाई में आंसर है तो पाई रहने दो, पाई का मान नहीं डालेंगे। R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग यानी 4 के गुणा 2 बार कर लेंगे। साठ से ये 6 बार कट जाएगा और कितना हुआ ही 4 चौक 16 बटे 6 पाई काट लेते हैं, 2 से 2 3 6 2 8 16, तो यहाँ पर ये 8 बटे 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका 8 बटे 3 आ गया इसका आंसर। तो कौन सा वाला ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। कहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का विभिन्न होगा। तो तुलना कर लेते हैं इसकी। तुलना करने पर हमें मिलता है a बराबर 1, एक्स स्क्वायर गुणांक b का मान एक्स का गुणांक 1 और c की जो वैल्यू है यहाँ पर ये -1 है। तो विभिन्न कितना होगा इसका, विभिन्न d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर 1 है -4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 और c की वैल्यू -1 है। 1 का वर्ग 1, इनको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 5। जो विविध का आया वो 5, परंतु यहाँ पर जो प्लस का 5 है वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा वो होगा 5। इसका आंसर 5 सही होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल सूत्र होता है -x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर है 4। तो देख लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हुआ 4 बटे 4, 4 से 4 कट हो जाएगा। तो ये मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर समीकरण की मूल अल्फा बीटा है प्लस बीटा बराबर 1, तो इसका आंसर आपका 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक।